वो कॉलेज के ज़माने से ही बहुत अच्छी हॉकी खेलता था। अगर इनास लाला इसे एकेडमी ना भेजते तो शायद आज वो कौमी टीम की नुमाइंदगी कर रहा होता। इतनी सख्त मुलाजमत में भी वो अपने इस शौक को ख़त्म नहीं कर पाया था। इसके जैसे हॉकी के कई शौकीन और जुनूनी लड़कों ने 2 टीमें बना रखी थीं। फुर्सत के दिनों में वो मैच रख लिया करते थे। फाइनल से पहले काफ़ी प्रैक्टिस भी की जाती थी। जिस दिन इनके सालाना या माहाना मैच शुरू होते थे, तकरीबन पूरे 20 के शायकीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। वो और जाजिम अब मेहनत के बाद मैदान में आए थे, मगर इस मैच में किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया था। अबद जर्रार का ताल्लुक एक जमींदार घराने से था, मगर अब इसके पास सिर्फ 3 मुरब्बा ज़मीन थी। अबद के वालिद का इंतकाल हो चुका था। इसकी मामा तालीम याफ्ता खातून थीं। इन्होंने अपने बेटों के मुस्तकबिल की खातिर ज़मीन बेचकर शहर में 2 मंजिला मकान ले लिया था और खुद एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लगी थीं। इनकी तमाम तर तवज्जो अपने बेटों की तरफ थी। बेगम अदीला जर्रार ने अपने बेटों की जिंदगी बनाने के लिए बेहद जिद्दोजहद की थी। अपने बच्चों से इन्हें बे इंतहा मोहब्बत थी। उसी तरह इनास और अबद भी मां के हर फैसले और हर बात को हुक्म का दर्जा देते थे। बेगम अदीला की एक बेवा बहन भी इनके घर में रहाइश पजीर थीं। आशिरा की 3 बेटियां थीं, मोनसा, मोना और मैना। इनकी रहाइश ऊपरी मंजिल पर थी। मोनसा मास्टर्स कर चुकी थी और अब एक अच्छी साख रखने वाले स्कूल में पढ़ाती थी। मोना ने बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लिया था। इन दिनों अंग्रेजी ज़बान सीखने के क़बत में मुब्तला थी। सबसे छोटी मैना थी, जो कि फर्स्ट ईयर की तालिबा थी। मुख्तलिफ तालीमी इदारों में अबद को बेशुमार दोस्तों का साथ मिला था, मगर जो दोस्ती इनास लाला और इसके दरमियान थी, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती थी। अबद में गोया इनास की जान थी। अबद को मामूली सी तकलीफ किया होती थी, इसका दिल पहले से ही इसे सिग्नल पहुंचा देता था। वो इसकी जरा सी तकलीफ पर तरफ अटटा था। एक मर्तबा छोटे से एक्सीडेंट में अबद मामूली सा जख्मी हो गया था, मगर बरोकत तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से खून बहना बंद नहीं हो रहा था। तब इनास गोया पागल होने लगा था। वो डॉक्टरों से चीख कर कहता रहा कि मेरे जिस्म का सारा खून निकाल कर अबद को लगा दो। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। शायद इसलिए भी ये दोनों भाई एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए थे कि इनके वालिद का इंतकाल इनके बहुत बचपन में हो गया था। तब मामा ने इनास को एक बात गोया घोल कर पिला दी थी। अबद के तुम भाई नहीं हो, बाप भी हो। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अबद को तन्हा मत छोड़ना। अबद मेरा दिल है, मामा गोया इससे वदा ले रही थी। और अबद मेरा भी दिल है। इनास के दिल ने भी मां की बात पर महर लगा दी थी। बहुत बचपन से ही अबद को मोहब्बतें समेटने की आदत हो गई थी। मामा और इनास से लेकर खाला और मैना तक सब ही इसे हथेली का छाला बनाए रखते थे। वो जब भी एकेडमी से घर वापस आता, गोया पूरे घर में एक खुशी की लहर दौड़ जाती थी। सब ही यूं मुस्तैद हो जाते, गोया किसी कमांडर की आमद की इत्तिला मिल गई हो। मोनसा किचन में घुस जाती थी। मोना और मैना इसका कमरा साफ करने के लिए भाग उठती थीं। खाला इसके कपड़े इस्त्री करती
और इनासी की छोटी से छोटी ज़रूरत का भी ख्याल रखता। इनास ज़ाती क्लिनिक बहुत कामयाबी से चला रहा था। इनास ने MBBS लाहौर से किया था। इसके अलावा डिप्लोमेटा इन डर्माटोलॉजी में एला तालीम इंग्लैंड से और फिर 4 साल पहले कॉस्मेटिक सर्जरी में भी अमेरिका से एला तालीम हासिल की थी। बेहद काबिल और लायक सर्जन था। अपनी फील्ड में खासी शोहरत रखता था, मगर मामा के 1000 मर्तबा कहने के बावजूद अभी तक तन्हा था। न जाने क्यों शादी के नाम से ही बदकता था। हालांकि चूड़ियां चुनकात भाभी को घर में लाने के लिए अबद भी खासा बेकरार था, मगर इनास की ना अभी तक में नहीं माँ बदली थी। पिछले 2 दिन से वो छुट्टी के मजे लौट रहा था, मगर फिलहाल ताज़ा ताज़ा शक्सत का गम अभी जिंदा था। वो अभी तक किसी का सामना करने से गुरेज़न था। वो इस वक्त भी अपने कमरे में मौजूद था और प्रोफेसर गफूर अहमद की फिर मार्शल लॉ आ गया पढ़ने में बुरी तरह से महू था, जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर कैडेट हारून अंदर दाखिल हुआ। वो लॉबी में मौजूद फोन बूथ का ऑपरेटर भी था। अबद का ध्यान फौरन अपने घर की तरफ चला गया। सर, आपकी कॉल आ रही है। कहाँ से? वो खामोश पड़े सील की तरफ देखकर बोला, आपके भाई हैं और कह रहे हैं कि अपना मोबाइल ऑन करें, इन्हें कोई ज़रूरी बात करना है। हारून पैगाम पहनचा कर बाहर की तरफ चला गया। अबद ने फौरन किताब बंद करके सील फोन ऑन कर लिया। अभी वो इनास का नंबर मिलाने ही लगा था कि स्क्रीन पर लाला कालिंगा जगमगाता नजर आ गया। इनास ने छूटते ही सील फोन की खामोशी के मुतालिक जानना चाहा था। बैटरी लो हो चुकी थी और चार्जर सूब के कब्जे में था। इसे फिलहाल यही बहाना सोचा। कोई और बहाना सोचते। मेरी अभी सूब से बात हुई है, वो कह रहा था मैच हारने का सोग मीना रहे हो। इनास ने अगरचे इस का झूठ ठीक पकड़ा था, ताहम सोग मनाने वाली बात ने इसे बेहद मुश्किल कर दिया था। इसका जी चाहा काल मकता करके सूब को दो झंपड़ लगा आए, मगर अपनी उमन पसंद फितरत के बाइस तहम्मुल का मुजाहिरा करता रहा। इधर इनास से समझाए जा रहा था